क्यों चलती है पवन। कवि की कल्पना देखिए इस गाने में। कल्पना तो क्या, अज्ञानता बता रहे हैं। पूछ रहे हैं क्यों चलती है पवन। तो क्यों चलती है पवन, इसका आंसर फिजिक्स वाइज हम दे सकते हैं। वो ये कि जब सूरज की गर्मी पड़ती है अर्थ की सरफेस पर, तो अर्थ की सरफेस जैसा कि हमें पता है इवन नहीं है, मतलब सब जगह एक जैसी नहीं है। ज़मीन है और समुद्र है, पहाड़ हैं, मतलब उबड़ खाबड़ टाइप के, स्मूथ तो है नहीं। तो अलग अलग जगहों पर जब सूरज की गर्मी पड़ती है, और अर्थ का शेप भी राउंड शेप है लगभग बोल सकते हैं, तो अनइवन सरफेस की वजह से जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो टेम्परेचर राइज में डिफरेंस होता है। यानी कुछ जगहों पे टेम्परेचर ज़्यादा, कुछ जगहों पे कम। जैसे कि समुद्र के ऊपर दिन में टेम्परेचर कम रहता है, अर्थ ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है क्योंकि उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वहाँ टेम्परेचर राइज ज़्यादा होता है। तो उसके कांटेक्ट में आने वाली हवा, गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आने वाली हवा गर्म हो जाती है, और गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए वो ऊपर उठ जाती है। और ऊपर उठने की वजह से वहाँ पे प्रेशर की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है। और जबकि ठंडी वाली जो जगह हैं वहाँ की कांटेक्ट में आने वाली हवा कंपैरेटिवली ठंडी रहती है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो वो अपनी जगह पर रहती है या कम उठती है सरफेस से दूर। तो इन वजहों से एयर प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है। तो एयर प्रेशर में डिफरेंस की वजह से जहाँ प्रेशर ज़्यादा है वहाँ से कम प्रेशर की तरफ हवा शिफ्ट होती है, प्रेशर डेफिशिएंसी को कॉम्पेंसेट करने के लिए। तो इसी को हम बोलते हैं हवा का चलना, यानी कम प्रेशर वाली जगह की तरफ ज़्यादा प्रेशर वाली जगह से हवा आती है, तो इसी को हम हवा का चलना बोलते हैं। समुद्र के किनारे जाएंगे तो दिन में जो हवा है वो समुद्र से धरती की तरफ आएगी, और रात में धरती से समुद्र की तरफ जाएगी। इसको और डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो में। तो ये है एवरीडे फिजिक्स ऑन एवरीडे ऑफ 2026।